करने वाला हूँ। आज हम जो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन वाला हम कर चुके हैं। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे जिसमें कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी होंगी, तब उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, है ना। एक तो तरीका पहले था जिसको टी लेट करके कर लेते हैं, है ना। एक तो तरीका वो था कि जिसको हम पहले टी लेट करके करते थे, लेकिन अब क्या करना है बेटा हमें, अगर टी लेट करने से क्वेश्चन ना हो, कोई दो वैल्यू दे रखी हो, उनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना हो, तो पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखी हुई है ना, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट इंटू सेकंड कोई दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है, उसका इंटीग्रेशन हम अगर करना है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड दो वैल्यू होंगी, किसी फर्स्ट वाली वैल्यू को जैसे है बिल्कुल वैसे लिख देंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहेंगे। सेकंड वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है कि अगर कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। करने के लिए बेटा अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाऊं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए x sin x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कोई दो वैल्यू आपको ये मल्टीप्लाई में दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों वैल्यू का मुझे इंटीग्रेशन करना है। कैसे करूंगा, फर्स्ट जैसे थी बिल्कुल वैसे लिखना है मुझे, x ऐसे कहने से लिख दिया, x से मैंने कुछ नहीं कहा। सेकंड का इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूला लगाया था, मुझे पहले पूरा फॉर्मूला लगाया था, sin x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो डेरिवेटिव ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x का होल इंटीग्रेशन। ये पूरा फॉर्मूला है बेटा जो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, पहले तो मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया फर्स्ट और सेकंड को। अब मैं क्या करूंगा, x ऐसे का ऐसे, sin x का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos x, माइनस x cos x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा, माइनस x cos x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 इंटू cos x क्या बचा, 1 इंटू cos x बचा cos x, 1 इंटू cos x क्या बचा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, प्लस में क्या लग जाएगा, तो आंसर क्या है मेरे बेटा, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस में ये हमारा आंसर है, ठीक है। फटाफट से आप नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ वो आप करके दिखाएंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा आपके सामने, लिखा रहा हूँ उत्तर, log x इंटू में x dx, log x इंटू में x dx, ये फटाफट से क्वेश्चन करके देखिए, log x इंटू में x, करो बेटा फटाफट से इसको।
अगर नहीं आ रहा हो बेटा किसी बच्चे को इसका इंटीग्रेशन करना तो पूछ सकते हो मेरे से आप। हो गया क्या बेटा? अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे बता सकते हो, मैं करवा दूंगा बेटा, अगर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो मुझे बोल सकता है, मैं करवा दूंगा बेटा। वैसे मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। अच्छा, एक बात हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कि जो वैल्यू पहले नंबर पे लिखी हुई थी मैंने उससे फर्स्ट कहा, जो सेकंड नंबर पे बाद में लिखी हुई थी उसे मैंने सेकंड बोल दिया। क्या हर बार ऐसे ही करना है? पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकंड लेना है क्या? हर बार यही करना है क्या? ये सोचना नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर बार पहला फर्स्ट और दूसरा हमें सेकंड लेना है, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे एक लॉजिक है ना? उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड लेट करना है। जैसे फर्स्ट, जैसे बेटा आईलेट, ये नोट कर लो जरा प्लीज। आईलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड लेट करते हैं। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन था एक्स साइन एक्स, तो एक्स है हमारा एल्जेब्रा, साइन एक्स है हमारा ट्रिग्नो। तो देखो एल्जेब्रा में और ट्रिग्नो में पहले कौन सा आया है आईलेट के अकॉर्डिंग, कि आईलेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूं तो कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नो बाद में आ रहा है ना? तो एल्जेब्रा वाले को फर्स्ट लिया, ट्रिग्नो को सेकंड लिया। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाइए। ये लॉग वाला है और ये एल्जेब्रा है। लॉग में और एल्जेब्रा में कौन आ रहा है पहले? लॉग पहले आ रहा है, एल्जेब्रा बाद में, तो लॉग वाले को फर्स्ट, एल्जेब्रा वाले को सेकंड। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे होता, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा होता एक्स लॉग एक्स, कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो एक्स लॉग एक्स का, तो आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट होता लॉग एक्स वाला, ये एक्स हमें सेकंड लेना पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो पहले नंबर पे लिखा है उससे फर्स्ट लेंगे, दूसरे वाले को सेकंड लेंगे, ऐसा नहीं है ना? जो पहले नंबर पे लिखा हो ये उससे जरूरी नहीं है कि वो पहला होगा। आप आईलेट से चेक करना पड़ेगा आपको, आईलेट में जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। तो ये आईलेट की थ्योरी थी फर्स्ट और सेकंड को लेट करने की। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ आपको आईलेट के, मतलब इसी के बाई पार्ट्स के। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, दो फॉर्मूला मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, ट्राई आपको करने हैं, नहीं आएंगे तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले तो, ये आप करेंगे प्लीज। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डीएक्स करना। एक्स लॉग एक्स का भी आप कर चुके हैं, अब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का है, ये करो बेटा प्लीज। करो बेटा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा प्लीज।
ओके बेटा, कर लिया हो सबने? कुछ बच्चों के मैसेज आ गए हैं, कुछ कर लिया है? अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो मैसेज कर दे मुझे कि नहीं हुआ बेटा, करवा दूंगा। अगर कर लिया है तो मैं आगे चलता हूँ, कुछ नए क्वेश्चन को लिखता हूँ आपके सामने। देखो बेटा, अब आगे थोड़ा टेक्निकल वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। टेक्निकल मतलब जो नॉर्मल तरीके से करोगे तो मुश्किल हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना, वो मैं आपको करवाता हूँ, जरा प्लीज वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया, इंटीग्रेशन आप करिए x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x। मान लीजिए क्वेश्चन में साइन इनवर्स x आ जाए या cos। पहले काम करते हैं, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। x tan इनवर्स x, पहले मैं कराता हूँ आपको x tan इनवर्स x, ये करते हैं, ये आसान है ना। साइन इनवर्स x cos इनवर्स में ट्रिक आएगी, तो ट्रिक समझानी है, लेकिन वो ट्रिक क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम, वो जानना ज्यादा जरूरी है हमारा। तो क्वेश्चन में बेटा मान लीजिए x tan इनवर्स x, आप आइलेट के अकॉर्डिंग बताइए मुझे किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेट करना है मुझे आइलेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं आइलेट के अकॉर्डिंग देखता हूं तो आई इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आ रहा है और x अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो ये तो मेरे बेटा फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड मैंने लेट कर लिया। अब मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब इन्हें फॉर्मूले में अप्लाई करिए। फर्स्ट tan इनवर्स x ऐसे क्या ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, क्या आ गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख दिया। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। अब चलते हैं, तो क्या हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर गया, 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब कोई बच्चा बता सकता है मुझे, ये तो सब क्लियर है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। मैंने आपको इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या बताया था कि ऊपर जो फंक्शन होता है x का और जो नीचे फंक्शन होते हैं x के, उनकी पावर ना तो सेम होनी चाहिए और ना ऊपर वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा ऊपर जो x का टर्म है उसकी पावर कम होनी चाहिए। तो यहाँ तो बराबर है, एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। और इम्प्रॉपर फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन आपको डिवाइड करके सिखाया था कि आपको डिवाइड करना, ये तो बेसिक तरीका है डिवाइड करने वाला। एक और तरीका है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कर दो। कैसे करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर भी मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो आप देखिए, इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, 1 ऐड कर दिया मैंने ऊपर और 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने 1 प्लस किया और 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया, है ना। तो देखना अब क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 ऐसे कैसे। अब इनको तोड़ दो, अलग अलग तोड़ो, तो देखना क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इनको ब्रेक कर लिया मैंने, इसके अपॉन में लिखा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, ये 1 था, इस 1 का इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन आया x, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, प्लस में c। बेटा नोट करो फटाफट से, यहाँ पे ट्रिक क्या थी, ये नो इम्प्रॉपर फंक्शन था, उसको मैंने 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके नॉर्मल फॉर्म में बदल लिया और बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर ये साइन इनवर्स x आ जाए या cos इनवर्स x आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है बेटा।
इसलिए उन क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से रखूंगा अभी इसके बाद। फटाफट से नोट करें। नोट कर लिया बेटा सब बच्चों ने? नोट कर चुके हैं आप सभी? चलो बेटा, देखो बेटा, अब अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करने को आ गया x sin इनवर्स x, x sin इनवर्स x dx, तो भाई इसका इंटीग्रेशन करो, x sin इनवर्स x dx। वैसे अगर मैं आइलेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करने जाऊं, जैसे आइलेट हमने सीखा उस आइलेट के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल पिछले tan इनवर्स x वाले क्वेश्चन की तरह हम इसे कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आएगी, इंटीग्रेशन आया था ना बाद में, वो tan इनवर्स x वाले में तो 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके आसानी से हो गया, लेकिन sin इनवर्स x वाले या cos इनवर्स x वाले में ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से ही तरीका चेंज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? sin इनवर्स x को पहले t लेट कर लो, sin इनवर्स x को क्या लेट कर लेना है, आपने sin इनवर्स x को t लेट कर लिया। अब अगर ये sin इनवर्स उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे बेटा, sin t। ये sin इधर चला गया तो x की वैल्यू आ गई sin t। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1, sin t का डिफरेंशिएशन cos t dt अपॉन में dx, dx ऊपर गया cos t dt, dx इक्वल टू cos t dt। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे, x की वैल्यू क्या है, sin t, sin इनवर्स x की वैल्यू क्या है, t, dx की वैल्यू क्या है, cos t dt। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखना इंटीग्रेशन t यहाँ पे sin t cos t dt, t हमने ऐसे कैसे लिखा, sin t cos t। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों कर दिया, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin t cos t, इसके इक्वल होता है बेटा sin 2t के 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो 2 sin t cos t किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2t का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या बना बेटा यहाँ पे 1/2 ऐसे क्या है, ऐसे t sin 2t और dt। अब इससे हम आइलेट के अकॉर्डिंग अब करेंगे, आइलेट से अब हम इसे फर्स्ट मान लेंगे और ये हमारा सेकंड। अब हम फॉर्मूला ध्यान से देखते चलना बेटा, अभी भी काम है इस क्वेश्चन के अंदर। ये 1/2 तो हमारा ऐसे चलेगा, फर्स्ट ऐसे क्या ऐसे, ये ऐसे क्या ऐसे। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन में 2, इसका क्या हो जाएगा, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया cos 2t अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, तो फिर t के रेस्पेक्ट में चल रहा है 1 इंटू माइनस 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 प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे cos 2t अपॉन में 2 dt। अब देखना बेटा ये 1/2 अभी बाहर चलने देते हैं, इसका तो मतलब है नहीं, ये माइनस t/2 cos 2t, 1/2 भी बाहर आ गया, cos का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो sin 2t अपॉन में 2, ये प्लस में c लगा दिया, ये मैंने प्लस में c लगा दिया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को पहले? अभी बेटा आगे भी है, मुझे रफ करना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया क्या, यहाँ तक आप नोट कर चुके हैं? देखो बेटा आगे चलता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा पूरा। अब देखो क्या आ गया, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो माइनस t/4 cos 2t का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, cos 2t है, cos 2t का फॉर्मूला है ना, क्या आ जाएगा cos 2t का फॉर्मूला,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। आपका सर आपने cos 2t का यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? cos 2t का ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि बेटा क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइन दे रखा है, x इक्वल टू क्या है? साइन t। तो आपको cos साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ पे होता है x इक्वल टू cos t, तो आपको cos वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है? प्लस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 sin 2t है, sin 2t को लिखेंगे 2 sin t cos t, sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t। अब बस वैल्यू डालनी है, आंसर हो चुका है। वैल्यू कैसे डालनी है? इसमें भी कलाकारी है। देखो माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 4, 1 माइनस 2 साइन टी की वैल्यू कितनी है? x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 कट जाएगा यहाँ पे 8, तो 1/4 प्लस है 1/4 साइन टी इंटू कॉस टी। साइन टी की वैल्यू कितनी है? x, तो साइन टी की जगह पे तो x आएगा, है ना? अब कॉस टी तो कहीं दे नहीं रखा, क्वेश्चन में साइन टी था, तो बेटा आपको cos t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि t के टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि t तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो t तो हटाना है। अब cos t की वैल्यू कैसे आई? तो बेटा x इक्वल टू sin t दे रखा है, तो cos स्क्वायर t का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1 माइनस sin स्क्वायर t। तो cos t की वैल्यू निकल आएगी √1 माइनस x स्क्वायर। तो cos t की जगह लिख देंगे √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। कर लो बेटा लोग। हो गया बेटा? अब सेम इसी तरीके से आपको, ये तो x sin इनवर्स x का मैंने कराया, सेम इसी तरीके से x cos इनवर्स x का है, वो आपको अपने आप करना है। sin इनवर्स x का मैंने बिल्कुल सेम करा दिया है। अगर cos इनवर्स x है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? cos इनवर्स x का वो अपने आप करना। एक और देखते हैं। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है x cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर dx, x cos इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर dx। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब कहेंगे सर आप x cos इनवर्स x का आपने होमवर्क में दिया था, अभी तो sin इनवर्स x की था, इसमें क्या करेंगे? लेकिन बेटा देखो यहाँ पे cos इनवर्स x अकेला नहीं है, उस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दे रखा है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर क्वेश्चन में पहले से गिवन। तो जिसका डेरिवेटिव अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है तो पहला तरीका क्या होता है? आप उसको टी लेट कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? cos इनवर्स x को आपने टी लेट कर दिया, यहाँ cos इनवर्स x को आप टी लेट कर सकते हैं। अब जिसको टी लेट किया है उसका डेरिवेटिव करना चाहिए हमें, तो अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt अपॉन में dx, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, तो निकलेगी -√1 माइनस x स्क्वायर dt। यहाँ पे आ जाओ बेटा, x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी cos t, x की जगह लिखेंगे हम cos t, cos इनवर्स x की जगह t लिखा, और dx की वैल्यू क्या निकली है? माइनस माइनस यहाँ पे आ गया √1 माइनस x स्क्वायर dt अपॉन में क्या था? √1 माइनस x स्क्वायर। √1 माइनस x स्क्वायर से √1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, √1 माइनस x स्क्वायर से √1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा? माइनस तो बाहर चल रहा है, t cos t, क्या बचा? t cos t dt। अब आपको आइडेट लगाना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे x sin x का कराया था, यहाँ पर t sin t cos t का है।
फर्स्ट और सेकंड बना के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हैं क्या बेटा इस क्वेश्चन को? हो जाएगा बेटा आप सबसे? किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो बता दो, मैं करवा दूंगा बेटा। कोई भी बच्चे को दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर तो चले फिर आगे चलिए बेटा। तो और क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा आपको एक दो। एक x log x को हम पर ये भी करो, x log x का होल स्क्वायर करना बेटा, x log x का होल स्क्वायर। करो बेटा इसको एक बार जल्दी से। आइलेट के अकॉर्डिंग किसे फर्स्ट और किसे सेकंड लेट करना है वो करिए। आइलेट से हम इससे तो फर्स्ट लेंगे, लॉग वाला है, ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाइए आप इसमें। फर्स्ट ऐसे का ऐसे log x का होल स्क्वायर इनटू x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो log x का स्क्वायर है, उसको आपको डेरिवेटिव करना है log x का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log x है ना, फिर log x का फिर से करेंगे तो 1/x। अब सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, इस 2 से 2 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, एक x से एक x कट गया, क्या बचा यहाँ पे log x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस x log x बच गया बेटा यहाँ पे। आइलेट से इसे फर्स्ट और सेकंड फिर से करना पड़ेगा, हो जाएगा क्या? इसको फर्स्ट और सेकंड लेट करके क्या फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आगे वाला ऐसे ही रहेगा, इसको फर्स्ट और सेकंड फिर से लेट करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या बेटा? बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? हो जाएगा ये क्वेश्चन? चलिए बेटा आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। जैसे एक कंडीशन है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिखे e की पावर x f प्लस f बेस e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f बेस x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है मेरे बेटा e की पावर x इनटू में fx प्लस में c। अब आप कहोगे ये fx और f बेस x क्या है? ब्रैकेट में fx और f बेस x जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई दो वैल्यू होंगी, एक दूसरे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव होना चाहिए। fx जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? f बेस x। जैसे एग्जांपल देखो, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दो e की पावर x sin x प्लस cos x dx, कि भाई इसका क्वेश्चन करो, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है e की पावर x sin x प्लस cos x। देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, और क्वेश्चन में दे रखा है, इसका आंसर सीधे सीधा कर देंगे e की पावर x इनटू fx। fx मतलब जिसका डेरिवेटिव दे रखा है, sin x का डेरिवेटिव दे रखा है ना cos x, तो आंसर हो जाएगा e की पावर x sin x प्लस में c। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन ये दे रखा हो e की पावर x 1/x प्लस log x, कि भाई इसका डेरिवेटिव बताओ, e की पावर x 1/x प्लस log x, तो देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो आंसर क्या लिख देंगे आप? e की पावर x इनटू log x प्लस c। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लो, अगर ये देखो e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, भाई इसका इंटीग्रेशन करिए,
तो 1/x डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x into 1/x प्लस में c, ये इसका आंसर हो गया। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चन कोई दिक्कत कर रहे हो पूछ सकते हो बेटा आप मेरे से। तो ये आपको ये जो टॉपिक था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का था, है ना। तो आपको 7.6 जो एनसीईआरटी के वो कंप्लीट करनी है, यानी एक तरीके से आप ये मान लो कि इंटीग्रेशन में जो जो तरीके होते हैं वो आप लगभग सब कर चुके हैं, ठीक है। कोई नया मेथड अब नहीं है, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट लगा के और सीखनी है, लिमिट लगा के या प्रॉपर्टीज का यूज करना, ये टॉपिक और रह गया आपका इंटीग्रेशन में। तो आप जो जो टॉपिक सीख चुके हैं, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट वाला नहीं है तो लिमिट वाला टॉपिक अभी छोड़ना है। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स जितने हैं इंटीग्रेशन के अंदर वो मैं करवा चुका हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, जो बुक है हमारी उस बुक में इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो, क्योंकि सारे मेथड्स आपके सामने आ चुके हैं। तो सारे मेथड लगने तो वही है, बस आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे अप्लाई होगा, कौन से क्वेश्चन में क्या करें, तो वो आपको ट्राई करने हैं। जो नहीं आएंगे वो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं बेटा, है ना। और फिर मैं क्लास में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा, लिमिट वाला टॉपिक, ठीक है। वही टॉपिक रहेगा इस इंटीग्रेशन, बाकी सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। बस अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस कर करके देखो, और एनसीईआरटी के भी करिए, एनसीईआरटी भी नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी में क्या किसी बच्चे के पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग ले लो मेरे से, एक बार एनसीईआरटी भी करो, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक के इंटीग्रेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस बेटा अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।